नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो उवध्यायाय नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पंच हळमोयारो ऐसो पंचनमो यारो सवपाव पणाशिनो सवपावपणासिनो मंगलां च सवेसिं मण्डलानं च सवेसिं परमं हो मंगलम। परमं होय जय बोलो मंगलम्। देवादिदेव खजरथ श्री भगवान महावीर स्वामी की जय अहिंसा परमो धर्म की जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। एक बार प्रश्न उठा कि हम आम गृहस्थ जो रात दिन दुनियादारी के कार्यों में लगे रहते हैं, हम अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए क्या करें? हम जब कभी भी धर्म की बातें करते हैं, धार्मिक क्रियाओं को प्रमुखता देते हैं, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि धार्मिक क्रियाओं को करने वालों के जीवन में भी जैसा बदलाव दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता, और इसके परिणाम स्वरूप आज का युवा वर्ग धर्म के प्रति उतना आकर्षित नहीं हो पाता। प्रायः हमने धर्म को केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित कर दिया। धर्मी व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन धर्म केवल क्रियाओं से नहीं पलता, धर्म हमारे भावों में भी दिखना चाहिए। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भावों का धर्म ही असली धर्म है। हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो हमारे धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करने की, बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, उसका एक साधन है। हम क्रियाएं तो करें, अरे भावों में शुद्धि ना हो तो क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं। और इसी कारण से हम आज की नई पीढ़ी के लिए के मन में धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने में विफल रहे, क्योंकि प्राय लोग क्रिया मूलक धर्म करते हैं, क्रिया रूढ़ होकर के जीते हैं, अथवा भय और लोभ से ग्रसित मानसिकता से धर्म करते हैं। मेरा काम बन जाए या मेरा कुछ बिगड़ न जाए, ये दोनों दृष्टिकोण मनुष्य को धर्म की क्रिया से तो जोड़ देता है, लेकिन उसके चेतना में धर्म का बीजारोपण नहीं होने देता।
जब तक हम धर्म की मूलभूत अवधारणा को आत्मसात नहीं करते, धर्म हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित नहीं होता। और जब तक धर्म हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित नहीं होता, तब तक धर्मी के धर्म में आकर्षण नहीं होता। हम किसी व्यक्ति की क्रिया से उतने प्रभावित नहीं होते जितना कि उसके भाव, बर्ताव और विचारों से होते हैं। तो वो कब होगा? जब अंदर से धर्म पलेगा। इसलिए मैं जब कभी भी धर्म की बात करता हूं तो धर्म की क्रियाओं के साथ साथ भावनात्मक स्तर के धर्म पालन पर जोर देता हूं। और ये मैं नहीं कहता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारा धर्मशास्त्र हमें ये कहता है कि धर्म को क्रिया मत बनाओ, धर्म को जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया बनाओ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो। और वो तब होगा जब धर्म के अंतरंग तत्व को आत्मसात करे। तो हर व्यक्ति के जीवन में जिसे धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है और वो अपना कल्याण करना चाहता है, 4 बातें आ जाए: श्रद्धा, संवेदना, संयम और संतोष। श्रद्धा, संवेदना, संयम और संतोष, ये 4 बातें यदि जीवन में आ गई तो जीवन तर गया। ये धर्म का अंतरंग तत्व है। सबसे पहले श्रद्धा। किस पर श्रद्धा? बाहर भगवान पर, भगवान की वाणी पर और गुरु पर। भीतर अपनी आत्मा पर। अपने अंतर मन में उतर करके देखो, मन को टटोल करके देखो कि मेरी स्थिति क्या है, मेरे अंदर भगवान पर श्रद्धा है कि नहीं, भगवान के वचनों पर, वाणी पर श्रद्धा है कि नहीं, और भगवान के कथनानुसार मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले गुरुओं पर कैसी श्रद्धा है। निश्चित रूप से मैं मान करके चलता हूं आप सब लोग श्रद्धालु हो। श्रद्धालु नहीं होते तो यहां क्यों आते? श्रद्धा में संशय नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा कैसी है? भगवान पर कैसी श्रद्धा है? भगवान की शरण में जाएंगे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, भगवान के चरणों में जाएंगे मेरे रुके काम पूरे हो जाएंगे, भगवान के शरण में जाएंगे मेरी विपत्तियां टल जाएगी, भगवान की शरण में जाएंगे रोग शोक संताप मिट जाएगा। यही सोच के जाते हैं। भगवान कहते इस श्रद्धा से प्रेरित होकर आने वाला व्यक्ति मेरा सच्चा भक्त नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने जो वस्तु का स्वरूप जाना और बताया है उसमें हर प्राणी के अपने शुभाशुभ कर्म ही उसके जीवन के संयोगों के कारण बनते हैं। जीवन के सारे संयोग अपने द्वारा उपार्जित शुभ अशुभ कर्म के निमित्त से फलते हैं। तो हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। तुम जो भोगोगे वो अपने कर्म का ही फल भोगोगे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हारे परिणाम से उत्पन्न होते हैं, मैं तो केवल निमित्त हूं। भगवान कहते हैं मेरे शरण में इसलिए मत आओ कि तुम्हारे संकट टल जाए, मेरी शरण में इसलिए आओ कि कितना भी संकट हो स्थिरता बनी रहे, विचलित मत हो। खुद पारसनाथ भगवान के जीवन को देखो, कितने संकट आए कि नहीं आए। युवा लोग बोलते हैं ना हम लोग इतना धर्म करते फिर भी हम पर इतनी विपत्ति आती, तो धर्म करे क्यों? विपत्ति टालने के लिए धर्म करना धर्म की सही समझ नहीं है।
धर्म हमारी विपत्ति को नहीं टालता, विपत्तियों को धर्म नहीं टालता। हाँ, धर्म विपत्तियों में हमें संभालता है। कैसी भी विपत्ति आया विचलित बने रहो, अगर तुम्हारे अंदर धर्म होगा तुम टिके रहोगे, वो संभालेगा। और सच्चे अर्थों में केवल धर्म ही हमें विपत्तियों में संभाल पाता है। इसलिए धर्म करो। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तू समझ वस्तु के स्वरूप को, मेरी शरण में आ, तो मेरे माध्यम से अपनी आत्मा को पहचान, अपनी आत्मा का श्रद्धान कर, मैं कौन हूं उसे जान। जो भगवान के अंदर अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसका मोह विलीन हो जाता है। तो भगवान की शरण में वो दृष्टि पाने के लिए आओ। भगवान पर श्रद्धान, यही मेरे आदर्श हैं, मेरे जीवन का यही सच्चा रूप है। और इस लोक में बाहर यदि कोई शरण है तो यही है, क्योंकि ये ही हमें सब प्रकार के डर से मुक्त कर सकते हैं, आतंक से बचा सकते हैं। भगवान की शरण इसलिए लो, भगवान के वचनों को प्रमाण मान करके चलो। जो बातें शास्त्रों में लिखी है हम वैसा आचरण करें, कदाचित वैसा आचरण न कर पाए तो उसके विरुद्ध आचरण न करें, तब तुम भगवान के श्रद्धानी हो, तब तुम भगवान के वचनों के श्रद्धानी हो। भगवान पर श्रद्धा है तो भगवान की बात पर भी श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं? जो व्यक्ति भगवान को माने और भगवान की बात न माने, क्या उसे भगवान का श्रद्धालु माना जाएगा? बोलो, हिसाब लगा लो। तुम्हारी श्रद्धा की पोल खुल रही है, तुम भगवान को मानते हो, भगवान की क्या मानते? क्या मानते हो? नहीं मानते तो तुम महावीर को भी नहीं मानते। महाराज भगवान ने तो इतना सारा बोल दिया, उन्हें तो कहा दीक्षा लो, हम दीक्षा तो ले नहीं पाएंगे तो हमारी श्रद्धा खत्म। मैं आपसे कहता हूं तुम भगवान की मानो, अच्छी बात है, न मानो तो भी खतरा नहीं, पर कम से कम भगवान ने जो कहा उससे उल्टा तो मत करो। भगवान ने जिसका निषेध किया, यदि वो कार्य तुम्हारे द्वारा हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे न भगवान पर श्रद्धा है न भगवान के वचनों पर श्रद्धा है। शास्त्र के वचनों को प्रमाण मान करके चलो, इसमें ही मेरा कल्याण है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप यही और ऐसा ही है। ये श्रद्धा न मन में आ जाए, तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ भी टूटेगा, कुछ नहीं होगा। पारसनाथ भगवान के देखो 10 भाव पूरा धर्म से जुड़ा, रिकॉर्ड नहीं है 10 भाव में एक भी अधर्म का, कोई गुनाह नहीं किया उनने, फिर भी हर भाव में उन पर उपसर्ग आए। लेकिन उनने क्या किया? कहीं गुहार लगाई, तुम तो चले जाते हो, तुमसे लागी लगन मिले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। पारसनाथ भगवान किसके पास गए? बोलो। लेकिन उनकी श्रद्धा पक्की थी, हर उपसर्ग में उनका उत्कर्ष हुआ। कमठ रसातल में गया और पारसनाथ मरुभूति पारसनाथ बन गया। ये है भगवान के प्रति श्रद्धान का दृष्टिकोण। ये श्रद्धा तुम्हारे अंदर हो ना। आजकल लोग कहते बच्चे नहीं मानते, बच्चे धर्म नहीं करते। तुम ऐसा अपने व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न करो, तुम तो धर्म को आत्मसात करो, बिना बोले बच्चे आएंगे। एक बहन जिनके 2 बेटे, एक ने IIM से MBA किया अहमदाबाद से, और दूसरा IIT मुंबई से IIT किया, दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में। दोनों लड़के रात में जल के अलावा कुछ नहीं लेते, जल के अलावा कुछ नहीं, अचार पापड़ नहीं खाते। अब बहुत सादगी से, नियम संयम से जीवन जीते। मैंने देखा तो आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा भैया ये तुम्हें इतना बड़ा चेंज कैसे आया? उसने कहा महाराज जी मेरी पहली गुरु मेरी माँ है।
तो हमने कहा क्या तुम्हारी माँ ने तुमको ये सब करने को कहा? बोले नहीं, माँ ने कभी नहीं कहा, माँ ने कभी नहीं कहा। महाराज हम लोग हॉस्टल से पढ़ कर के आए, घर पे रहे, हम लोगों की शौक को ध्यान में रखते हुए मेरी माँ प्रतिमाधारी है, हमारे लिए रात में बनाए, हम लोग आलू प्याज लहसुन खाए, वो भी हमारे लिए बिना कुछ संकोच के वह खा ले, बना दे। जो हम लोगों की रुचि उसके अनुरूप वो सब कुछ बनाए, कभी मना नहीं करे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि माँ हम लोगों के लिए तो करती है, लेकिन इसके बाद पीछे से प्रायश्चित करती है। बोले हम लोगों को इसका भी पता नहीं चला। लेकिन एक बार उनकी कोई सहेली आई थी और वो हमारे लिए आलू की सब्जी बना रही थी रात में। सहेली ने कहा, अरे तुम प्रतिमाधारी हो और तुम आलू बना रहे हो, रात में बना रही हो। बोले महाराज जी मेरी माँ की आंखों में आंसू आए और माँ ने कहा, देखो व्रती मैं हूँ, मेरा घर नहीं, मेरे घर में मेरे अलावा खाना बनाने वाला और कोई नहीं है, दोनों बेटे हैं, मैं उनके शौक को खंडित नहीं कर सकती। मुझ में भी जब तक अज्ञान था मैं सब कुछ करती थी, जब उनको ज्ञान आ जाएगा वो भी करने लगेंगे, तो उनकी रुचि को ध्यान में रखकर मैं उन्हें कोऑपरेट करती हूँ। बस मुझे लगता है कि ये कार्य मुझे करना पड़ रहा है, इसका मैं प्रायश्चित करती हूँ। बोला महाराज जी ये बात हम लोगों ने सुन लिया, हम लोगों ने सुन लिया और हम दोनों भाइयों ने तय किया आज के बाद हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मेरी माँ को प्रायश्चित करना पड़े। महाराज जी तब से हम लोगों ने तय कर लिया, माँ जो खाएगी वही हम खाएंगे। यह है श्रद्धान। और ऐसा धर्म तुम्हारे अंदर आ जाए, जीवन बदल जाए। आजकल लोग उल्टा चीखा चिल्ली कर देंगे बच्चों के प्रति, अरे ये तो नास्तिक है, अधर्मी है, कोई अच्छी है, नरक जाएगा, पता नहीं कहां कहां पहुंचाओ, बोल देते हैं। उससे वो और दूर भागता है। मेरे अंदर वो धर्म आए, मेरे अंदर वो क्षमता आए, तब धर्म है। तो श्रद्धा भगवान के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति और गुरुओं के प्रति। ये गुरु मोक्ष मार्ग पर चलने वाले गुरु हैं, जिनका अपना कोई वैयक्तिक स्वार्थ नहीं, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाले हैं। इनके अब अनुभवों का लाभ लेकर हम इनकी सन्निधि पाकर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। ये श्रद्धा, उनको अपना जीवनादर्श बना करके चलना, ये श्रद्धान है। ये श्रद्धान हो तो तुम्हारा कल्याण अपने आप होगा, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात है संवेदना। हृदय में संवेदना हो। संवेदना यानी अन्य प्राणियों की पीड़ा के प्रति मन में पीड़ा का भाव। हम लोग बोलते हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करना स्रोत पे। एक धर्मी की पहचान है कि उसके हृदय में संवेदना, अपनी पीड़ा पर आंसू बहाना वेदना है और दूसरों की पीड़ा लगकर पीड़ित होना संवेदना है। दूसरों की पीड़ा तुम्हें कितनी प्रभावित करती है? अपनी और अपनों पर तो फिर भी संवेदना होगी, लेकिन अन्यों पर? हृदय संवेदना से भरेगा तो दया का भाव उभरेगा, और दया का भाव उभरेगा तो धर्म का अंकुर होगा। बिना दया के धर्म नहीं, और दया तभी है जब संवेदना है। तो हृदय में संवेदना होनी चाहिए। आज के इस बढ़ते हुए बुद्धिवाद में जब तकनीक का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि कुछ हुई है तो हमारी संवेदना हुई है। और हमारी उत्तरोत्तर मोथली होती हुई संवेदना ने हमें पूरी तरह से निर्मम, निष्ठुर और कठोर हृदयी बना दिया। दया भाव खत्म। अपने चेतना को दया के रस से भिगोइए, हम देखें।
हर प्राणी के प्रति दया भाव होना चाहिए। अपनी प्रत्येक ऐसी भावना होगी तो तुम्हारे प्रत्येक कृत्य के प्रति मन में जागरूकता आएगी। खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, बैठने, चलने में, फिरने में, बैठने में, सब में दया, ये धर्म का मूल है। लाओ, संवेदना होगी, तुम्हें ख्याल रहेगा मेरे इस कृत्य का क्या कुपरिणाम होगा, कितनी जीव हिंसा होगी, बच जाओगे। धर्म हो गया तुम्हारा। संयम, प्रवृत्तिगत संयम और मनोवृत्तिगत संयम। प्रवृत्ति में व्यसन बुराइयों से मुक्त हो और मनोवृत्ति में भावनात्मक अनुशासन हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह की तीव्रता यदि है तुम असंयम में जी रहे हो, व्यसन बुराइयों में संलिप्त हो तुम असंयम में जी रहे हो, और असंयम अधःपतन का कारण है। अपने जीवन में संयम होगा तब तुम अपने जीवन की उन्नति करोगे। असंयम में जियोगे, अधःपतन होगा, अशांति होगी, उद्वेग होगा। अपने अशांति को, अपने अधःपतन को दूर करना चाहते हो, संयमी जीवन, शांति, प्रसन्नता और उद्वेग रहित जीवन हो। तो अपने अंदर संयम, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, बहुत जरूरी। इमोशंस पर और हैबिट्स पर, दोनों पर बैलेंस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, तो जीवन आगे बनेगा। और चौथी बात, संतोष। प्रयत्न करो, परेशान मत हो। एफर्ट जितना करना है पूरी ताकत से करो, रिजल्ट जो हो उसको सहज भाव से एक्सेप्ट करो। ये संतोष का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। संतोष का आशय मैं ये नहीं कह रहा कि तुम करना धरना बंद कर दो। मैं तुम्हें संतोष के संदर्भ में इतना ही कहता हूं, जीवन में जो घट जाए उसे स्वीकार करने की आदत बना लो। हमेशा इस बात को याद रखो, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं, एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। मैं बेहतर से बेहतर करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, पर बेहतर परिणाम मिले ये मेरा भाग्य है, इसे याद रखो। उस पर संतोष रखे। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ करे तो ये श्रद्धा, संवेदना, संयम और संतोष, चार बातें हैं जो हमारे जीवन में उतर जाए तो मेरे जीवन में विलक्षणता आएगी। मेरा जीवन भीतर बाहर से आनंदमय होगा। मैं खुद तो आनंद में रहूँगा ही, मेरे संपर्क में आने वाले लोगों के लिए भी मैं प्रेरणा बन सकता हूँ। वो धर्म अपने अंतरंग में आए। धार्मिक क्रियाएं भी उसी भाव के साथ करो, और ऐसा सब कुछ घटने के बाद जब धार्मिक क्रियाएं करोगे तो उसकी उमंग भी अलग होगी और उसका आनंद भी अलग होगा। तो ये सब चीज़ें अपने जीवन में घटित हो तो हमारा जीवन धन्य होगा। बंधुओं, इन सब के साथ हमें अपने देव गुरु धर्म की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। कल का दिन आप सबके लिए विशेष दिन है। कल आप सबको पता है पूरे देश में मौन रैली निकलनी है। और रैली क्या है? ये प्रतिक्रिया नहीं, परिणाम के लिए प्रयत्न है। अब हमें परिणाम चाहिए। अभी तक हम प्रतिक्रियाएं करते थे, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं हमें परिणाम नहीं दिला पाए। अब इस बार हमें ऐसा प्रतिकार करना है जो हमें परिणाम दिलाए। कल की तारीख में सारे देश के लोगों से मैं पुनः कहूँगा, बच्चा बच्चा इस कार्य में आगे आए, अपनी आवाज़ को मौन में मुखर करे। और जो सारी चीज़ें आप सबको सोशल मीडिया में, वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो एक अनुशासित तरीके से एक फॉर्मेट में पुरुष वर्ग पीत परिधान में और महिलाएं, पुरुष वर्ग सफ़ेद परिधान में और महिलाएं केसरिया वस्त्रों में निकलेंगे। और कल आप अपनी बात रखें ताकि सरकारें भी इस बात को समझ सके और एक ऐसा प्रावधान हो कि भविष्य में किसी भी साधु की साधना में बाधा ना आए, किसी भी साधु के प्राणों पर संकट ना आए। जिस तरह की घटनाएं घट रही है वो बहुत गंभीर है। इसके प्रति सबको सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसी खबरें भी हैं, पूरे देश में बहुत अच्छा वातावरण है इस बात को लेकर। वातावरण क्या, लोगों का हृदय व्यथित है, मन में वेदना है, और आपकी वेदना की अभिव्यक्ति कल सड़कों में दिखनी चाहिए और उसका परिणाम सामने आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। नमो अरिहंताणम्
अरिहंता एडमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम एडमो आयरियाणम नमो आयर्याणम एडमो उवध्यायानम नमो उवध्यायानम एडमो लोये सवसाहुनम नमो लोये सवसाहुनम एसो पंच हड़मोयारो ऐसो पंचनमो यारो सवपाव पणाशिनो सवपावपणासिनो मंगलाड़ं च सवेसिं मंडलानं च सवेसिं परमं हो मंगलम। परमं होय जय बोलो मंगलम। देवादिदेव खजर श्री भगवान महावीर स्वामी की जय अहिंसा परमो धर्म की जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु और प्रमाण सागर जी महाराज की। एक बार प्रश्न उठा कि हम आम गृहस्थ जो रात दिन दुनियादारी के कार्यों में लगे रहते हैं, हम अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए क्या करें? हम जब कभी भी धर्म की बातें करते हैं, धार्मिक क्रियाओं को प्रमुखता देते हैं, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि धार्मिक क्रियाओं को करने वालों के जीवन में भी जैसा बदलाव दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता। और इसके परिणाम स्वरूप आज का युवा वर्ग धर्म के प्रति उतना आकर्षित नहीं हो पाता। प्रायः हमने धर्म को केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित कर दिया। धर्मी व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन धर्म केवल क्रियाओं से नहीं पलता, धर्म हमारे भावों में भी दिखना चाहिए। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भावों का धर्म ही असली धर्म है। हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो हमारे धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करने की, बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, उसका एक साधन है। हम क्रियाएं तो करें, अरे भावों में शुद्धि ना हो तो क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं। और इसी कारण से हम आज की नई पीढ़ी के लिए के मन में धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने में विफल रहे, क्योंकि प्राय लोग क्रिया मूलक धर्म करते हैं, क्रिया रूढ़ होकर के जीते हैं, अथवा भय और लोभ से ग्रसित मानसिकता से धर्म करते हैं। मेरा काम बन जाए या मेरा कुछ बिगड़ न जाए, ये दोनों दृष्टिकोण मनुष्य को धर्म की क्रिया से तो जोड़ देता है, लेकिन उसके चेतना में धर्म का बीजारोपण नहीं होने देता। जब तक हम धर्म की मूलभूत अवधारणा को आत्मसात नहीं करते, धर्म हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित नहीं होता।
और जब तक धर्म हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित नहीं होता, तब तक धर्मी के धर्म में आकर्षण नहीं होता। हम किसी व्यक्ति की क्रिया से उतने प्रभावित नहीं होते जितना कि उसके भाव, बर्ताव और विचारों से होते हैं। तो वो कब होगा? जब अंदर से धर्म पलेगा। इसलिए मैं जब कभी भी धर्म की बात करता हूं तो धर्म की क्रियाओं के साथ साथ भावनात्मक स्तर के धर्म पालन पर जोर देता हूं। और ये मैं नहीं कहता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारा धर्मशास्त्र हमें ये कहता है कि धर्म को क्रिया मत बनाओ, धर्म को जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया बनाओ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो। और वो तब होगा जब धर्म के अंतरंग तत्व को आत्मसात करे। तो हर व्यक्ति के जीवन में जिसे धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है और वो अपना कल्याण करना चाहता है, चार बातें आ जाए: श्रद्धा, संवेदना, संयम और संतोष। श्रद्धा, संवेदना, संयम और संतोष, ये चार बातें यदि जीवन में आ गई तो जीवन तर गया। ये धर्म का अंतरंग तत्व है। सबसे पहले श्रद्धा। किस पर श्रद्धा? बाहर भगवान पर, भगवान की वाणी पर और गुरु पर। भीतर अपनी आत्मा पर। अपने अंतर मन में उतर करके देखो, मन को टटोल करके देखो कि मेरी स्थिति क्या है, मेरे अंदर भगवान पर श्रद्धा है कि नहीं, भगवान के वचनों पर, वाणी पर श्रद्धा है कि नहीं, और भगवान के कथनानुसार मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले गुरुओं पर कैसी श्रद्धा है। निश्चित रूप से मैं मान करके चलता हूं आप सब लोग श्रद्धालु हो। श्रद्धालु नहीं होते तो यहां क्यों आते? श्रद्धा में संशय नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा कैसी है, भगवान पर कैसी श्रद्धा है? भगवान की शरण में जाएंगे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, भगवान के चरणों में जाएंगे मेरे रुके काम पूरे हो जाएंगे, भगवान के शरण में जाएंगे मेरी विपत्तियां टल जाएगी, भगवान की शरण में जाएंगे रोग शोक संताप मिट जाएगा। यही सोच के जाते हैं। भगवान कहते इस श्रद्धा से प्रेरित होकर आने वाला व्यक्ति मेरा सच्चा भक्त नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने जो वस्तु का स्वरूप जाना और बताया है उसमें हर प्राणी के अपने शुभाशुभ कर्म ही उसके जीवन के संयोगों के कारण बनते हैं। जीवन के सारे संयोग अपने द्वारा उपार्जित शुभ अशुभ कर्म के निमित्त से फलते हैं। तो हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। तुम जो भोगोगे वो अपने कर्म का ही फल भोगोगे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हारे परिणाम से उत्पन्न होते हैं, मैं तो केवल निमित्त हूं। भगवान कहते हैं मेरे शरण में इसलिए मत आओ कि तुम्हारे संकट टल जाए, मेरी शरण में इसलिए आओ कि कितना भी संकट हो स्थिरता बनी रहे, विचलित मत हो। खुद पारसनाथ भगवान के जीवन को देखो, कितने संकट आए कि नहीं आए। युवा लोग बोलते हैं ना हम लोग इतना धर्म करते फिर भी हम पर इतनी विपत्ति आती तो धर्म करे क्यों। विपत्ति टालने के लिए धर्म करना धर्म की सही समझ नहीं है। धर्म हमारी विपत्ति को नहीं टालता, विपत्तियों को धर्म नहीं टालता। हाँ, धर्म विपत्तियों में हमें संभालता है।
कैसी भी विपत्ति आया विचलित बने रहो, अगर तुम्हारे अंदर धर्म होगा तुम टिके रहोगे, वो संभालेगा। और सच्चे अर्थों में केवल धर्म ही हमें विपत्तियों में संभाल पाता है। इसलिए धर्म करो। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तू समझ वस्तु के स्वरूप को, मेरी शरण में आ, तो मेरे माध्यम से अपनी आत्मा को पहचान, अपनी आत्मा का श्रद्धान कर, मैं कौन हूं उसे जान। जो भगवान के अंदर अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसका मोह विलीन हो जाता है। तो भगवान की शरण में वो दृष्टि पाने के लिए आओ। भगवान पर श्रद्धान, यही मेरे आदर्श हैं, मेरे जीवन का यही सच्चा रूप है। और इस लोक में बाहर यदि कोई शरण है तो यही है, क्योंकि ये ही हमें सब प्रकार के डर से मुक्त कर सकते हैं, आतंक से बचा सकते हैं। भगवान की शरण इसलिए लो, भगवान के वचनों को प्रमाण मान करके चलो। जो बातें शास्त्रों में लिखी है हम वैसा आचरण करें, कदाचित वैसा आचरण न कर पाए तो उसके विरुद्ध आचरण न करें, तब तुम भगवान के श्रद्धानी हो, तब तुम भगवान के वचनों के श्रद्धानी हो। भगवान पर श्रद्धा है तो भगवान की बात पर भी श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं? जो व्यक्ति भगवान को माने और भगवान की बात न माने, क्या उसे भगवान का श्रद्धालु माना जाएगा? बोलो, हिसाब लगा लो। तुम्हारी श्रद्धा की पोल खुल रही है, तुम भगवान को मानते हो, भगवान की क्या मानते हैं? क्या मानते हो? नहीं मानते तो तुम महावीर को भी नहीं मानते। महाराज भगवान ने तो इतना सारा बोल दिया, उन्हें तो कहा दीक्षा लो, हम दीक्षा तो ले नहीं पाएंगे तो हमारी श्रद्धा खत्म। मैं आपसे कहता हूं तुम भगवान की मानो, अच्छी बात है, न मानो तो भी खतरा नहीं, पर कम से कम भगवान ने जो कहा उससे उल्टा तो मत करो। भगवान ने जिसका निषेध किया, यदि वो कार्य तुम्हारे द्वारा हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे न भगवान पर श्रद्धा है न भगवान के वचनों पर श्रद्धा है। शास्त्र के वचनों को प्रमाण मान करके चलो, इसमें ही मेरा कल्याण है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप यही और ऐसा ही है। ये श्रद्धा न मन में आ जाए, तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ भी टूटेगा, कुछ नहीं होगा। पारसनाथ भगवान के देखो 10 भाव पूरा धर्म से जुड़ा, रिकॉर्ड नहीं है 10 भाव में एक भी अधर्म का, कोई गुनाह नहीं किया उनने, फिर भी हर भाव में उन पर उपसर्ग आए। लेकिन उनने क्या किया? कहीं गुहार लगाई, तुम तो चले जाते हो, तुमसे लागी लगन मिले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। पारसनाथ भगवान किसके पास गए? बोलो। लेकिन उनकी श्रद्धा पक्की थी, हर उपसर्ग में उनका उत्कर्ष हुआ। कमठ रसातल में गया और पारसनाथ मरुभूति पारसनाथ बन गया। ये है भगवान के प्रति श्रद्धान का दृष्टिकोण। ये श्रद्धा तुम्हारे अंदर हो ना। आजकल लोग कहते बच्चे नहीं मानते, बच्चे धर्म नहीं करते। तुम ऐसा अपने व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न करो, तुम तो धर्म को आत्मसात करो, बिना बोले बच्चे आएंगे। एक बहन जिनके 2 बेटे, एक ने IIM से MBA किया अहमदाबाद से, और दूसरा IIT मुंबई से IIT किया, दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में। दोनों लड़के रात में जल के अलावा कुछ नहीं लेते, जल के अलावा कुछ नहीं, अचार पापड़ नहीं खाते। अब बहुत सादगी से, नियम संयम से जीवन जीते। मैंने देखा तो आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा भैया ये तुम्हें इतना बड़ा चेंज कैसे आया? उसने कहा महाराज जी मेरी पहली गुरु मेरी माँ है। तो हमने कहा क्या तुम्हारी माँ ने तुमको ये सब करने को कहा? बोले नहीं, माँ ने कभी नहीं कहा, माँ ने कभी नहीं कहा। महाराज हम लोग हॉस्टल से पढ़ कर के आए, घर पे रहे,
हम लोगों की शौक़ को ध्यान में रखते हुए मेरी माँ प्रतिमाधारी है, हमारे लिए रात में बनाए, हम लोग आलू प्याज लहसुन खाए वो भी हमारे लिए बिना कुछ संकोच के वह खा ले, बना दे। जो हम लोगों की रुचि उसके अनुरूप वो सब कुछ बनाए, कभी मना नहीं करे। देखिए हम लोगों ने देखा कि माँ हम लोगों के लिए तो करती है लेकिन इसके बाद पीछे से प्रायश्चित करती है। बोले हम लोगों को इसका भी पता नहीं चला, लेकिन एक बार उनकी कोई सहेली आई थी और वो हमारे लिए आलू की सब्जी बना रही थी रात में। सहेली ने कहा, अरे तुम प्रतिमाधारी हो और तुम आलू बना रहे हो, रात में बना रही हो। बोले महाराज जी मेरी माँ की आंखों में आंसू आए और माँ ने कहा, देखो व्रती मैं हूँ, मेरा घर नहीं, मेरे घर में मेरे अलावा खाना बनाने वाला और कोई नहीं है, दोनों बेटे हैं, मैं उनके शौक़ को खंडित नहीं कर सकती। मुझ में भी जब तक अज्ञान था मैं सब कुछ करती थी, जब उनको ज्ञान आ जाएगा वो भी करने लगेंगे, तो उनकी रुचि को ध्यान में रखकर मैं उन्हें कोऑपरेट करती हूँ। बस मुझे लगता है कि ये कार्य मुझे करना पड़ रहा है, इसका मैं प्रायश्चित करती हूँ। बोला महाराज जी ये बात हम लोगों ने सुन लिया, हम लोगों ने सुन लिया और हम दोनों भाइयों ने तय किया आज के बाद हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मेरी माँ को प्रायश्चित करना पड़े। महाराज जी तब से हम लोगों ने तय कर लिया माँ जो खाएगी वही हम खाएंगे। यह है श्रद्धान। और ऐसा धर्म तुम्हारे अंदर आ जाए, जीवन बदल जाए। आजकल लोग उल्टा चीखा चिल्ली कर देंगे बच्चों के प्रति, अरे ये तो नास्तिक है, अधर्मी है, कोई अच्छी है, नरक जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचाओ, बोल देते हैं। उससे वो और दूर भागता है। मेरे अंदर वो धर्म आए, मेरे अंदर वो क्षमता आए, तब धर्म है। तो श्रद्धा भगवान के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति और गुरुओं के प्रति। ये गुरु मोक्ष मार्ग पर चलने वाले गुरु हैं, जिनका अपना कोई वैयक्तिक स्वार्थ नहीं, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाले हैं। इनके अब अनुभवों का लाभ लेकर हम इनकी सन्निधि पाकर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। ये श्रद्धा, उनको अपना जीवनादर्श बना करके चलना, ये श्रद्धान है। ये श्रद्धान हो तो तुम्हारा कल्याण अपने आप होगा, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात है संवेदना। हृदय में संवेदना हो। संवेदना यानी अन्य प्राणियों की पीड़ा के प्रति मन में पीड़ा का भाव। हम लोग बोलते हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करना श्रुत पे। एक धर्मी की पहचान है कि उसके हृदय में संवेदना, अपनी पीड़ा पर आंसू बहाना वेदना है और दूसरों की पीड़ा लगकर पीड़ित होना संवेदना है। दूसरों की पीड़ा तुम्हें कितनी प्रभावित करती है? अपनी और अपनों पर तो फिर भी संवेदना होगी, लेकिन अन्यों पर? हृदय संवेदना से भरेगा तो दया का भाव उभरेगा, और दया का भाव उभरेगा तो धर्म का अंकुर होगा। बिना दया के धर्म नहीं, और दया तभी है जब संवेदना है। तो हृदय में संवेदना होनी चाहिए। आज के इस बढ़ते हुए बुद्धिवाद में जब तकनीक का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि कुछ हुई है तो हमारी संवेदना हुई है। और हमारी उत्तरोत्तर मोथली होती हुई संवेदना ने हमें पूरी तरह से निर्मम, निष्ठुर और कठोर हृदयी बना दिया। दया भाव खत्म। अपने चेतना को दया के रस से भिगोइए, हम देखें। हर प्राणी के प्रति दया भाव होना चाहिए। अपनी प्रत्येक ऐसी भावना होगी तो तुम्हारे प्रत्येक कृत्य के प्रति मन में जागरूकता आएगी। खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, बैठने, चलने में, फिरने में, बैठने में, सब में दया, ये धर्म का मूल है। लाओ, संवेदना होगी, तुम्हें ख्याल रहेगा मेरे इस कृत्य का क्या कुपरिणाम होगा।
कितनी जीव हिंसा होगी, बच जाओगे, धर्म हो गया तुम्हारा। संयम, प्रवृत्तिगत संयम और मनोवृत्तिगत संयम। प्रवृत्ति में व्यसन बुराइयों से मुक्त हो और मनोवृत्ति में भावनात्मक अनुशासन हो। काम क्रोध लोभ मोह की तीव्रता यदि है, तुम असंयम में जी रहे हो। व्यसन बुराइयों में संलिप्त हो, तुम असंयम में जी रहे हो। और असंयम अधःपतन का कारण है। अपने जीवन में संयम होगा तब तुम अपने जीवन की उन्नति करोगे। असंयम में जियोगे, अधःपतन होगा, अशांति होगी, उद्वेग होगा। अपने अशांति को, अपने अधःपतन को दूर करना चाहते हो, संयमी जीवन, शांति, प्रसन्नता और उद्वेग रहित जीवन हो। तो अपने अंदर संयम, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, बहुत जरूरी। इमोशंस पर और हैबिट्स पर, दोनों पर बैलेंस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, तो जीवन आगे बनेगा। और चौथी बात, संतोष। प्रयत्न करो, परेशान मत हो। एफर्ट जितना करना है पूरी ताकत से करो, रिजल्ट जो हो उसको सहज भाव से एक्सेप्ट करो। ये संतोष का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। संतोष का आशय मैं ये नहीं कह रहा कि तुम करना धरना बंद कर दो। मैं तुम्हें संतोष के संदर्भ में इतना ही कहता हूं, जीवन में जो घट जाए उसे स्वीकार करने की आदत बना लो। हमेशा इस बात को याद रखो, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं, एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। मैं बेहतर से बेहतर करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, पर बेहतर परिणाम मिले ये मेरा भाग्य है, इसे याद रखो। उस पर संतोष रखे। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ करे तो ये श्रद्धा, संवेदना, संयम और संतोष, चार बातें हैं जो हमारे जीवन में उतर जाए तो मेरे जीवन में विलक्षणता आएगी। मेरा जीवन भीतर बाहर से आनंदमय होगा। मैं खुद तो आनंद में रहूँगा ही, मेरे संपर्क में आने वाले लोगों के लिए भी मैं प्रेरणा बन सकता हूँ। वो धर्म अपने अंतरंग में आए। धार्मिक क्रियाएं भी उसी भाव के साथ करो। और ऐसा सब कुछ घटने के बाद जब धार्मिक क्रियाएं करोगे तो उसकी उमंग भी अलग होगी और उसका आनंद भी अलग होगा। तो ये सब चीज़ें अपने जीवन में घटित हो तो हमारा जीवन धन्य होगा। बंधुओं, इन सब के साथ हमें अपने देव गुरु धर्म की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। कल का दिन आप सबके लिए विशेष दिन है। कल आप सबको पता है पूरे देश में मौन रैली निकलनी है। और रैली क्या है? ये प्रतिक्रिया नहीं, परिणाम के लिए प्रयत्न है। अब हमें परिणाम चाहिए। अभी तक हम प्रतिक्रियाएं करते थे, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं हमें परिणाम नहीं दिला पाए। अब इस बार हमें ऐसा प्रतिकार करना है जो हमें परिणाम दिलाए। कल की तारीख में सारे देश के लोगों से मैं पुनः कहूँगा, बच्चा बच्चा इस कार्य में आगे आए, अपनी आवाज़ को मौन में मुखर करे। और जो सारी चीज़ें आप सबको सोशल मीडिया में, वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो एक अनुशासित तरीके से एक फॉर्मेट में पुरुष वर्ग पीत परिधान में और महिलाएं, पुरुष वर्ग सफ़ेद परिधान में और महिलाएं केसरिया वस्त्रों में निकलेंगे। और कल आप अपनी बात रखें ताकि सरकारें भी इस बात को समझ सके और एक ऐसा प्रावधान हो कि भविष्य में किसी भी साधु की साधना में बाधा ना आए, किसी भी साधु के प्राणों पर संकट ना आए। जिस तरह की घटनाएं घट रही है वो बहुत गंभीर है। इसके प्रति सबको सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसी खबरें भी हैं, पूरे देश में बहुत अच्छा वातावरण है इस बात को लेकर। वातावरण क्या, लोगों का हृदय व्यथित है, मन में वेदना है और आपकी वेदना की अभिव्यक्ति कल सड़कों में दिखनी चाहिए और उसका परिणाम सामने आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। दोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर विधाता शरणम गताना भूयात् भयोपशांते शांतिर जिनों में भूयात् भवक्लेश भयोपशांते शांतिर जिनों में भगवान शरण। शांति सबको प्रिय है, लेकिन शांति मिलती कब है? सदोष शांता विहितात्म शांति।
अपने दोषों की शांति से जिन्होंने आत्म शांति को पाया है। शांतिर विधाता शरणम जनाना, और जो शरणागत लोगों के लिए शांति के विधाता है, ऐसे शांतिनाथ भगवान मेरे संसार के दुख और भय की शांति में कारण बने। शांति तभी मिलती है जब दोष नष्ट होते हैं। शांतिनाथ भगवान शांति के विधाता बने। स्वदोष शांता विहितात्म शांति। शांति चाहिए, चाहिए ना? कैसे मिलेगी शांति? गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए, क्या करूं? गुरु ने कहा, मुझे और चाहिए हटा दे, शांति अपने आप आ जाएगी। मुझे हटा दो, चाहिए हटा दो, बचा क्या? जब तक हमारे चित्त में दोष होंगे अशांति होगी। हमारी अशांति का कारण कोई बाहर नहीं, अशांति हमारे अंतरंग में पलने वाली दोषों का फल है। 4 बातें इसके संदर्भ में कहूंगा। दोषों को जानना, दोषों को दोहराना, दोषों को सुधारना और दोषों को नष्ट करना। शांतिनाथ भगवान ने अपने दोषों को नष्ट किया। सबसे पहले जानो मुझ में कौन कौन से दोष और दुर्बलताएं हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोगों को अपने दोष दिखते ही नहीं हैं, दूसरों के दोष तुरंत नजर आ जाते हैं। संत कहते अपने दोषों को जानो। और दोष 2 प्रकार के, एक वृत्तिगत दोष और एक प्रवृत्तिगत दोष। वृत्तिगत दोष जो हमारे भावों के दोष हैं, और प्रवृत्तिगत दोष जो हमारी प्रवृत्ति, व्यवहार और क्रियाओं में दिखते हैं। जितने भी व्यसन हैं, गंदी आदतें हैं, लतें हैं, ये प्रवृत्तिगत दोष है। किसी के आचार विचार व्यवहार में जो विकृतियां दिखती है वह प्रवृत्तिगत दोष है। जो आदतों से अर्जित होती है, संगति के प्रभाव से घटते, वो हमें देखने में आता है। लेकिन इन सब का जो जनक है, जिसे हम देखते नहीं, प्रवृत्तिगत दोष तो फिर भी दिख जाते हैं। लोग उसे फिर भी समझते हैं मैं यहां गलत हूं। कोई व्यसन बुराई है, दिख रहा है। कोई गंदी आदत है, दिख रहा है। दूसरों को भी दिखता है, खुद भी अपनी प्रवृत्ति को पहचान लेते हैं कि मेरे ये दोष हैं। लेकिन वृत्तिगत दोष, मेरे अंदर कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह का विकार हावी है, मेरे हृदय में कितनी अधिक ईर्ष्या और विद्वेष की भावना है, वासना का विकार है, इसको कौन देखता है? असली दोष ये है, उसे पहचानो। मेरे भीतर कौन कौन से दोष हैं, मेरी वृत्ति में और प्रवृत्ति में। जब तक दोषों को जानोगे नहीं, दोषों का शोधन नहीं होगा। जब तक शोधन नहीं होगा तो शमन भी नहीं होगा। जानते हैं, संत कहते हैं पहले जानो। ये तुम्हारे भीतर के विकार है, स्वभाव नहीं। बोलो, क्रोध स्वभाव है क्या? विकार है ना? तो मानते हो कि मेरे अंदर क्रोध विकार है? जब गुस्सा आता है तो मैं आपे से बाहर हो गया, गलत ट्रैक पर आ गया, ऐसा एहसास होता है क्या?
मैंने कुछ और गलत कार्य कर दिया, काम क्रोध लोभ मोह की भावना मुझ पर हावी हुई और मैं ट्रैक से बाहर हुआ। एहसास होता है? प्राय लोग इनके इतने आदी हो गए कि उसमें गर्व महसूस करते कि मैंने अपना काम बना लिया, तिकड़म लगा के काम बना लिया। तात्कालिक काम भले बन जाए, आत्मा तो बिगड़ गई। उसे जानो। अगर अपने दोषों को दोष रूप में जानोगे तभी दोषों को जीत पाओगे, उन्हें नष्ट कर पाओगे। और जो दोषों को दोष ही नहीं मानेंगे उनके दोष पुष्ट होते रहेंगे। इसी तरह मेरी प्रवृत्ति में कहां कहां कमी है। कोई व्यसन है, कोई गंदी आदत है, कोई गलत प्रवृत्ति है जो एक सब मनुष्य के जीवन में नहीं होनी चाहिए, जो तुम्हारे कुलाचार के विरुद्ध है, उस तरह का समस्त आचरण प्रवृत्तिगत दोष है। इनसे बचिए। जानो अपने भीतर उतर कर। अभी क्या करो? इनको पुष्ट करो। लोग तो पुष्ट करते रहते, दोहराते रहते, गलती पर गलती, गलती पर गलती, दोष पर दोष, दोष पर दोष, तो उनकी परत दर परत ऐसी जम जाती है कि फिर उनका सुधार असंभव जैसा होता है। तो दोषों को जानो, उन्हें पुष्ट मत करो, उनको सुधारो। मैं एक साथ सोचूं कि मेरा क्रोध नष्ट हो जाए, संभव नहीं है। पर मेरा क्रोध मंद हो जाए, ये संभव है। मैं मान मुक्त हो जाऊं, ये संभव नहीं है। पर मैं अपने अहंकार को विनम्रता में बदल दूं, ये संभव है। हम अपने दोषों का शोधन करें, सुधारें, अपने अंदर परिवर्तन लाए। भावना योग इसमें बड़ा कारगर निमित्त है। उसको अपना करके मनुष्य अपने दोषों का शोधन कर सकता है, सुधार कर सकता है। जब तक मनुष्य खुद के दोषों को जानेगा नहीं और खुद में संकल्पित नहीं होगा, अपने भीतर सुधार नहीं कर सकता। और जब तक सुधार नहीं, तब तक उद्धार नहीं। शांतिनाथ भगवान कहते हैं अपने दोषों को सुधारो, और सुधारते सुधारते यही मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग है क्या? दोषों को सुधारना मोक्ष मार्ग है, और दोषों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। जिस दिन तुम्हारे सारे दोष और दुर्बलताएं पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे, तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे, वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष एक स्थिति है जो हमारे अंदर की है। हम अपने दोषों और दुर्बलताओं से अपने आप को मुक्त करके मोक्षोन्मुखी बने, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो सदोष शांता विहितात्म शांति शांतिर विधाता शरणम गतानाम भूयाद भवक्लेश भयोपशांते शांतिर जिनों में भगवान शरण्य। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए नहीं कि आप मुझ पर कोई कृपा बरसा दो, आप मेरा दुख दूर कर दो। मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि आपकी कृपा से मेरा दोष दूर हो जाए। दोष दूर होगा तो दुख मिटेगा, अंदर दोष पलेंगे तो दुख बढ़ेगा। दुखों से मुक्ति चाहते हो तो दोषों को जानो, दोषों को शोधो और दोषों को नष्ट करो। जब हम दोष को नष्ट करेंगे तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा, सबका दुख दोष नष्ट हो और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करे। सार संक्षेप में आज यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।